आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा पर नई अपडेट आ गई है। ये हिंसा कोई सांप्रदायिक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, डीएम वंदना सिंह ने खुद इस बात की पुष्टि की है, बड़ा पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी घटना प्लानिंग के साथ की गई। आसपास की छतों से पुलिस पर पथराव किए गए और पेट्रोल बम से वाहनों में आग लगाई गई। जब नोटिस दिया गया था तब पत्थर बिल्कुल नहीं थे। सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंसा के कुछ वीडियो भी दिखाए हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट टाइम की आगजनी की फोटो। उन्होंने बताया कि पुलिस थाने के अंदर पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस वालों को थाने के अंदर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। थाने के रिकॉर्ड रूम को भी जलाने की कोशिश की गई ताकि सारे रिकॉर्ड जला दिए जाएं। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था। डीएम वंदना सिंह ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी को नोटिस दिया गया और सुनवाई के लिए समय दिया गया। कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि कुछ को समय दिया गया, कुछ को समय नहीं दिया गया। और जहां समय नहीं दिया गया वहां पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा विध्वंस अभियान चलाया गया। ये कोई अलग गतिविधि नहीं थी, किसी विशेष संपत्ति को टारगेट नहीं किया गया था। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया, कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। उन्होंने बताया कि ये जमीन नगर निगम की है जिस पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसके बाद अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस दिया गया था। ये बकायदा 2007 का ऑर्डर था। हमारी ओर से सभी कानूनी प्रक्रिया पालन की गई। जो भी स्ट्रक्चर था वो अवैध था। हाईकोर्ट ने भी मलिक बगीचे के रहने वाले लोगों को राहत नहीं दी थी। लेकिन एक बात जो सभी का ध्यान केंद्रित कर रही है कि आखिर अचानक इतने भरी तादाद में अराजक तत्व कैसे पहुंच गए। इन सारे कृत्य को देखा जाए तो इससे किसी बहुत बड़े साजिश की आशंका तेज हो जाती है। उपद्रवियों का मकसद मलिक बगीचे को बचाना नहीं था, बल्कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।